एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मास्टर टेम्पलेट, जिसको यूज करके आप 30+ क्यू कार्ड्स को इजीली कवर कर सकते हो, दैट टू विद सिंपल आंसर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कैटेगरी जो है वो कवर करने वाले हैं पर्संस के रिलेटेड। अब पर्संस के रिलेटेड जो भी कैटेगरी है, जितने भी क्यू कार्ड्स हैं, सारे आपके एक ही सैंपल के साथ कवर हो जाएंगे एंड बहुत ही ज्यादा इजीली। जब भी आपने पर्सन्स वाले क्यू कार्ड को स्टार्ट करना है, हमेशा आपने उसमें से इंट्रो देनी होती है। इंट्रो में आप स्टार्ट कैसे करोगे? आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डैश डैश डैश, इसको आप कंप्लीट कर लोगे। इससे आपकी फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास आइडियाज हैं तो सिर्फ सेंटेंसेस आपको मैंने दे के रखे हैं, तो सिर्फ सेम टू सेम फिट कर दो, आपका क्यू कार्ड फ्रेम हो जाएगा। सेकेंड लाइन में आप बोलोगे वन पर्सन, या आपके पास ऑप्शन है वन पर्सन हु हैज लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी इज डैश डैश, कि ऐसा पर्सन जिसके आपके ऊपर बहुत ज्यादा लास्ट इंप्रेशन डाला, वो कौन है, वो क्या पर्सन है। इसके बाद आप इससे ऐसे भी बोल सकते हो among all the people I know, the one I admire is mostly dash dash dash। इसमें vocabulary and phrases भी आपको मैंने दे के रखे हैं। क्लोज रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फर्स्ट इंप्रेशन, वेल नोन फिगर, रोल मॉडल, आप ऐसा इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई ग्रैंडफादर who has been a guiding light in my life. He is a retired school teacher and among all the people I know, he is the one I admire the most। तो ये सेम टू सेम लाइन मैंने यहाँ पे फिट कर दी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, ये भी सेम टू सेम मैंने सेंटेंस जो स्टार्ट किया था सेम टू सेम यहाँ पर मैंने फिट कर दिया। तो कितना इजीली आपका सारा प्रिपेयर हो जाएगा, आप इसे देख सकते हो। इसके बाद सेकंड आपका पैराग्राफ आता है अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी का। इसमें आपने क्या बोलना है? सिर्फ आपने 3 पॉइंट्स इन शॉर्ट फ्रेम कर लेने हैं कि उनकी अपीयरेंस कैसी है। सिंपल अपीयरेंस है, या आप स्टाइलिश कह सकते हो, चार्मिंग कह सकते हो, कुछ भी ऐसा। व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट इज, कोई ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती हो उस पर्सन के बारे में। एज फार एज हिज पर्सनैलिटी इज कंसर्न, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो डेडिकेटेड टूवर्ड हिज और हर वर्क है, या क्या है। आप ऐसा कुछ 3 सिंपल पॉइंट्स में, 3 BP2 में सिर्फ अपने इतने 3 पॉइंट्स को ही फ्रेम करना है। सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको फ्रेम कैसे कर लेना है? In terms of appearance, same to same, he looks simple, usually dressed in plain clothes. But what makes him stand out is his humble nature and disciplined lifestyle। मतलब यहाँ पे आपने क्वालिटी बता दी कि ऐसी क्वालिटी जो आपको सबसे अच्छी लगती है। He is approachable, broad-minded and always ready to guide others। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं वोकैबुलरी के, फ्रेजेस के, जो आप इसमें से यूज कर सकते हो। मूविंग ऑन टू पैराग्राफ नंबर 3। थर्ड पैराग्राफ पर आपने एक्शंस, हैबिट्स एंड उनके रोल्स बता सकते हो। अगेन 3 पॉइंट्स है, तो आपने यहाँ पे प्लानिंग में 3 पॉइंट्स कर लेने हैं जब आपके पास टाइम होता है 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए। ही इज यूजुअली एंगेज्ड इन, वो ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड कहाँ करते हैं? रीडिंग बुक्स कह सकते हो, गार्डनिंग कह सकते हो, हेल्पिंग इन द कम्युनिटी कह सकते हो, हेल्पिंग द ओल्डर पीपल कह सकते हो, एजुकेटिंग द पुअर चिल्ड्रन कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। वन थिंग आई एडमायर द मोस्ट इज, आपको उनकी चीज सबसे अच्छी अगेन एक क्या लगती है? कि वो फ्री में सर्विस करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं वेयर एवर, या पुअर पीपल हैं उनकी हेल्प करते हैं। आई फर्स्ट नोटिस्ड हिज हर और हर क्वालिटीज, आपने पहली बार ये नोटिस कब किया? यहाँ पर एक आप शॉर्ट सी चाहो तो स्टोरी फ्रेम कर सकते हो। उनके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, आप उनसे पहली बार कब मिले, उस टाइम वो क्या कर रहे थे। अगेन वोकैबुलरी भी है, फ्रेजेस भी हैं, आपने कुछ भी यूज करना हो इसमें से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज यूजुअली एंगेज इन रीडिंग बुक्स and newspapers and he has a passion for sharing knowledge। one thing I admire the most is, again phrase आ गया, his commitment to continuous learning। he is usually engaged in, ये भी आपका phrase था and ये भी आपका phrase है। I first noticed his qualities, again आपका phrase आ गया, when he used to explain my study doubts in a simple and practical way। अगेन ये आपका एक्सपीरियंस की शॉर्ट स्टोरी का यहाँ पे आइडिया है। आप स्टोरी को यहाँ पे डेवलप करना चाहते हो तो डेवलप भी कर सकते हो शॉर्ट में, जस्ट 2-3 लाइंस में, नॉट मोर देन दिस। इसके बाद आता है फोर्थ पैराग्राफ, रीजंस फॉर एडमायरेशन, या उसके उनके नेचर का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ या आपके ऊपर क्या असर हुआ। द मेन रीजन आई एडमायर हिम इज डैश डैश।
दिस पर्सन हैज इंस्पायर्ड मी टू, आपको क्या करने के लिए इंस्पायर किया? टू लूज वेट, टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, टू फोकस ऑन योर करियर्स, टू फोकस ऑन योर लाइफ, to influence about the positive or the negative thinking, something about the question. थैंक्स टू हिज और हर इन्फ्लुएंस आपने वहां पे एंडिंग कर देनी है। अगेन वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपके सामने हैं। सो फॉर एग्जांपल, द मेन रीजन आई एडमायर हिम, हिज सेम आपका फ्रेज हो गया, हिज बिलीफ दैट एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वन कैन मेक, he has been a role model and guiding force for me. Thanks to his influence, I developed the habit of reading and became more disciplined in my studies. तो इस तरीके से आप क्यू कार्ड को इजीली फ्रेम कर सकते हो। अब इसके बाद क्लोजिंग आपने ऐड करनी। क्लोजिंग जो है सेम टू सेम ऐड कर दोगे। यहाँ पे अगेन आपके पास दो लाइंस हैं। टू सम अप, आई फील फॉर्चुनेट to have such an admiring and inspirational personality in my life. Yeah, overall, she has played a vital role in shaping my mind and my career, in helping me to develop my career, to fix my life problems, anything you can say. So, for example, आप यहाँ पे use कर सकते हो, to sum up, I feel fortunate to have such an inspiring grandfather in my life. He has played a vital role in shaping my personality. Same to same phrase, Mr. Thalia. And that's why I believe he is one of the most remarkable people I know. And जब भी आपका कोई पर्सनल वाला क्यू कार्ड आए, मेन दिक्कत होती है क्लोजिंग में। तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ पीडीएफ जहां पर मैंने हर एक कैटेगरी को कवर किया हुआ है, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, स्किल्स, डिफिकल्ट टाइम की हर एक क्वेश्चन को लेके आपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है। इसके लिए सिर्फ आपने टेलीग्राम का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल जहां पर फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसके बाद कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन है जो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वर्सेटाइल फ्रेजेस हैं, मतलब कोई ऐसी लाइंस जिनको आप सेम टू सेम पर्सन वाले क्यू कार्ड में फिट कर सकते हो। जब भी आपके माइंड में पॉज आ जाए, आपको समझ में ना आए कि आपने आगे बोलना क्या है, तो इनमें से कोई भी एक लाइन आप उठा के फिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपने इस टेम्पलेट को यूज करना कैसे है, बिकॉज आपके पास पर्सनल जो क्यू कार्ड्स है वो काफी अलग होते हैं। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिर्फ आपकी चार चीजें चेंज होगी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। पर्सन कौन है, फैमिली है, फ्रेंड है, टीचर है, कोई सेलिब्रिटी के बारे में बात करनी है, सिर्फ पर्सन चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। जैसे स्पोर्ट्समैन वाला है तो वहां पे पर्सन चेंज हो जाएगा। अगर आपका हु लव्स कुकिंग है तो फैमिली वाला आ जाएगा, आपका पर्सन चेंज हो जाएगा इन दिस वे। उसके बाद दी मेन क्वालिटी, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन बोल रहे हैं तो उसकी स्पोर्ट्समैनशिप इज द मेन क्वालिटी। अगर हम कुकिंग वाला पर्सन कह रहे हैं तो कुकिंग इज दी हर मेन क्वालिटी, लाइक दिस। डिपेंडिंग ऑन दी मेन क्वालिटी आप उसके एक्शंस एंड हैबिट्स डिपेंड करते हैं। अगर मैं बोलूं कि वो क्रिकेटर है तो ऑब्वियसली वो ज्यादातर टाइम ट्रेनिंग में, फिजिकल वर्कआउट में एंड अपने प्रैक्टिस में स्पेंड करता होगा। अगर वो कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो वो अपने नॉलेज इंक्रीज करता है अबाउट द कुकिंग, वॉचिंग यूट्यूब चैनल्स, वॉचिंग द न्यूज, वॉचिंग एनी इंस्पिरेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस लाइक कुकिंग। कुकिंग के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज को इकट्ठा करना, डिफरेंट रियलिटी शोज को देखना, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीकेशंस देने, इसमें आप वो ऐड कर सकते हो। गार्डनिंग है तो गार्डनिंग को लेके, सिंगिंग है, सिंगिंग को लेके, सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस को लेके, एक्शंस को लेके, हैबिट्स को लेके वो चेंज होता जाएगा। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन यू, कि आपको उसके ऊपर आपका क्या असर पड़ा डिपेंडिंग ऑन दी टॉपिक अगेन। इसके बाद ये हमारे पास मैंने 3 सैंपल्स यहाँ पे शो करे हुए हैं। अ पर्सन हु वुड लाइक टू मीट, अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड एंड अ पर्सन हु लाइक्स टू कुक। अब यहाँ पे आएगा आपका सेलिब्रिटी का ऑप्शन, यहाँ पे आपका आएगा एनी पर्सन, कोई आपका स्ट्रेंजर है या आपका यहाँ पे फ्रेंड वाला भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। अ पर्सन हु लव्स कुक, ये आपका आ जाएगा फैमिली में से, मतलब मैंने यहाँ पे वैरायटी ऐड करी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। सेलिब्रिटी वाला है तो फिर भी आपके पास सैंपल है, कोई फ्रेंड वाला है फिर भी आपके पास सैंपल है, कोई फैमिली वाला है फिर भी आपके पास सैंपल है। रिलेटेड टू दिस एंड ऑल अबाउट दिस टेम्पलेट आंसर। तो ये सबसे पहले जो क्यू कार्ड है वो पर्सन यू वुड लाइक टू मीट है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया विराट कोहली। तो एक तो ये इसमें आ जाएगा, फेमस पर्सन में आ जाएगा। अ पर्सन
हु एडमायर्स यू दी मोस्ट में भी वो आ जाएगा, इंस्पिरेशन में भी ये आ जाएगा, ये मोटिवेशन में भी आ जाएगा, ये एनकरेज वाले में भी आ जाएगा, ये हार्ड वर्किंग वाले में भी आ जाएगा, ये स्पोर्ट्समैन वाले में भी आ जाएगा। तो ये एक सैंपल सेम टू सेम, इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, आपने सेम टू सेम बनाना है, सेम टू सेम इसको आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। एंड अगर आप इसको देखो, मैंने वही फ्रेजेस जो ऊपर से खाए सेंटेंस स्टार्टर्स उसको लेके ही मैंने बनाया हुआ है। तो मतलब एक सैंपल के साथ मल्टीपल क्यू कार्ड्स आपके डन हो जाएंगे। इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो क्यू कार्ड है ये मैंने बनाया है अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। तो इसमें आप कोई भी आपका फ्रेंड वाला आ गया तो सारे इसमें आपके फ्रेंड वाले कवर हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट आपका आ गया अ पर्सन हु लाइक्स टू कुक फूड। तो इसमें फैमिली मेंबर है तो उसमें सारा ये कवर हो जाएगा। तो ये सबसे इजी मेथड है कि अपने क्यू कार्ड्स को सिंगल सैंपल के साथ, सिंगल आइडिया के साथ आपने कैसे कवर करना है। एंड इफ यू वांट दिस पीडीएफ, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है विल बी इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये सारे की सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ जंबो क्यू कार्ड प्रिपरेशन वीडियो, मतलब ऑल इन वन क्यू कार्ड, मतलब एक ही फॉर्मेट से, एक ही पैटर्न से लिटरली कोई भी क्यू कार्ड आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, मुझे कमेंट में ऑल इन वन क्यू कार्ड्स को कमेंट कर देना। नेक्स्ट मंडे इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो आज की बेनिफिशियल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर and informative, interesting videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for IELTS preparation.